कितने लोग इसको सीखना चाहते हैं कि मैं अपने कस्टमर को कैसे इनवाइट करूं? जेनुअनली सीखना चाहता है कि मैं अपने कस्टमर को किस तरीके से इनवाइट करूं कि एटलीस्ट वो 7 बजे के सेशन में आज एक बारी आ जाए। कोई कैमरे पे आना चाहेगा मेरे साथ में? कोई भी एक पर्सन? भव्य सर, कोई भी? हाँ, एक सेकेंड, पकड़ता हूँ किसी को पकड़ता हूँ मैं सीखना चाहती हूँ मैं। ओके ओके ओके, किसी का माइक बढ़िया आएगा उसी को बुलाऊंगा मैं। एक सेकेंड रुकिए। अभिमन्यु जी, आप ही को पकड़ ले। मैं सीखना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जिस तरीके से आपको ये पिच समझाने और सिखाने वाला हूँ, और इसमें ना हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं देता चलूंगा। बस इनको मान लेना ये मेरे कस्टमर है और मैं एक एफिलिएट हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं सीखना चाहता हूँ। इसको बस कॉपी पेस्ट कर देना भाई, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सिंपल कॉपी पेस्ट कर देना इसको, उसमें कुछ अपना XYZ लगाने की इंपॉर्टेंस आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। बस आपको कॉपी पेस्ट उसको कर देना है। पहली चीज, अभिमन्यु जी आइए थोड़ा स्पॉटलाइट में, हम लोगों को भी दिखने चाहिए आप। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मैंने अनम्यूट का राइट दिया आपको। जी सर। आवाज आ रही है मेरी गुड बढ़िया मॉर्निंग एकदम? सर। गुड मॉर्निंग गुड जी सर। मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। वेरी नाइस अभिमन्यु सर। Recording in progress. इस सेशन के अंदर ना मैं, अभिमन्यु जी आप एक मेरे कस्टमर हैं और मैं एक जी सर। एफिलिएट। क्लियर है? और ये कन्वर्जेशन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको इनवाइट कर पाऊं आज रात के 7 बजे के सेशन के अंदर। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे जी ना दो सर। तीन कंडीशन होती है, बहुत ध्यान से सब लोग इस बात को समझना। पहली कंडीशन ये होती है कि ये भाई साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। होती है सबके साथ? एक बार हैंड रेस करके बताइए कि ये सर यस मेरा सर। फोन नहीं उठा रहे थे। अब इनको मैं दूसरे नंबर से फोन कैसे करूंगा ये भी बताऊंगा। दूसरा, अगर ये मेरे सेम नंबर से फोन उठा रहे हैं तब भी इनको कैसे मैं इनवाइट करूंगा 7 बजे के सेशन के लिए, मैं वो भी बताऊंगा। दोनों केस पहले क्लियर करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अभिमन्यु जी आप मेरे वो कस्टमर है जो मेरे पहले नंबर से फोन उठा लिए हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। और आपने 7 बजे का सेशन एक बार एटलीस्ट कंप्लीट देखा है। ऑलराइट। राइट सर। और मेरा भी हो सकता है मेरा ही क्यों आपने देखा हो। जी सर। आप मेरे फॉलोअप में हो, 2-3 दिन से ना मेरे फॉलोअप में हो, करना तो चाहते हो और कुछ इंटेंशन भी है आपके। ठीक है, और एक ऐसा भी कस्टमर चूज करूंगा जिसको कुछ नहीं पता है, जिसने बस व्हाट्सएप पे आके बैठ गया है वो। ऐसे भी होता है ना सबके जी पास सर। में, मीटिंग नहीं देखा बस व्हाट्सएप पे आके बैठा हुआ है वो। अब देखिए अभी अन्यू जी आप मेरे कस्टमर हैं, और पहला, जब मैं आपको फोन मिलाऊंगा तो फोन तो हाथ में ले लूं मैं। जी। हाय गुड मॉर्निंग अभिमन्यु सर, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया। या दिस साइड चेतन कुमार, सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम आई डिजिटल प्न्योर। आपसे मेरा कनेक्ट हुआ था, आप मेरे साथ में व्हाट्सएप में काफी डेज से कनेक्टेड हैं हम साथ में। एंड जी आई सर। नो आपने हमारी कंपनी का सेशन भी देखा हुआ है, राइट? यस सर। कितने मिनट सेशन देखा था वो आपने एग्जैक्टली exactly? सर पूरा देखा था एंड तक। पूरा देखा था, और मन में मुझे पता है कि आपके कुछ ना कुछ डाउट्स है किसी ना किसी चीज को लेके कि मैं यहाँ पे सही में वर्क कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, राइट? और शायद हो सकता है कि ये आप मुझसे बताने में भी थोड़ा आपको लग रहा हो कि मैं पूछूं ना पूछूं, या उतने कंफर्टेबल अभी नहीं हो आप कि मैं, मतलब आप मुझे डायरेक्टली बता पाओ, राइट? यस सर। बट मैं ना आपकी प्रॉब्लम समझ गया था आफ्टर द सेशन ना। मैं आपकी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ समझ गया था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इस फील्ड के अंदर। ये लाइन बोलते ही आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। समझ में आ रहा है अमृता जी? दूसरी चीज, अब जैसे ही मैं आपको आज के सेशन के बारे में इनवाइट करूंगा वैसे एकदम कॉपी पेस्ट करना है सबको। देखिए सर, मैं ना यस सर। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ। पहला केस हो सकता है कि इन्होंने मेरा कल का सेशन देखा हो। तो यस। देखिए सर, कल आपने ट्रेनिंग सेशन देखा था, कैसा लगा था वो आपने? बढ़िया था सर। बढ़िया लगा था। बट देखो जी वो ना एक सर। ट्रेनिंग सेशन था जो कि अंकित सर ने लिया था, और अंकित सर ने ये भी बताया था कि आज हमारी कंपनी की तरफ से 7 बजे एक सेशन होने जा रहा है, जो कि आप हमारी कंपनी के साथ एनरोलमेंट करके किस तरीके से ग्रोथ ले सकते हो वो चीजें डिस्कस होंगी उसमें, राइट? बट राइट मैं सर। एक और चीज बताऊं, आज जो हम शाम में 7 बजे सेशन करने वाले हैं ना, उसको जब आप कंप्लीट देखोगे, क्योंकि उसमें इन दी एंड में ना कंपनी आज एक ऑफर लॉन्च करने वाली है जिससे आपको करने में कुछ परसेंट आसानी हो जाएगी, पहली चीज। और आपको ना ये समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ इस कंपनी के साथ में, ये मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा, मुझे कितनी ग्रोथ यस ला सर। दे सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, अब ये होता है किल दी ऑब्जेक्शन इन एडवांस। सुनना बहुत ध्यान से सब लोग,
ठीक है। जी सर। क्या होता है कि सर मैं भी किसी भी करियर को या किसी भी फील्ड को चूज करूंगा तो पहले उसके बारे में अच्छे से समझूंगा कि ये सच में जेन्युइन है कि नहीं है, और मेरी जी ग्रोथ सर। यहाँ पे सच में हो सकती है नहीं हो सकती है। उसके बारे में अच्छे से समझूंगा, जानूंगा, पहचानूंगा। और उससे अच्छा तरीका ना, आज शाम के 7 बजे का सेशन, उससे अच्छा तरीका तो नहीं हो सकता जो कि आज हम वो सारी डिटेल में जाके चीजें आपको पता लग जाएंगी। और इसमें ना दो हमारे सीनियर लीडर्स होंगे कंपनी के, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यस और सर। बंसल सर, और साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर दिव्यांशु पांडे सर। क्लियर है? तो दोनों हमारे जी सर। सीनियर लीडर्स होंगे और वहां पे आपको उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने समझने को मिलेगी। और डायरेक्ट कंपनी के लीडर से जब आप चीजें सीखते हो ना, तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि चलो ये कंपनी कितने लेवल पे आगे ग्रो कर सकती है। और मैं इसके साथ देखो, ज्वाइन वर्ड यूज मत करना सब लोग। मैं इस कंपनी के साथ आकर या इस कंपनी के साथ स्टार्ट करके काम कितना ग्रोथ कर सकता हूँ लाइफ में, वो आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा 7 बजे के सेशन के अंदर। राइट? अब ये यस भाई सर। साहब बोलते हैं कि अभी भी कुछ क्वेश्चन हो इनके मन में कि यहाँ पे पैसा लगता है, इसी कन्वर्जेशन में मैं जी सब सर। क्लियर करूंगा। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? क्लैरिटी है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार थम्स अप कर दो ऑन कैमरा। ठीक है। अब देखो क्या है ना सर, मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन करा कि पैसा इसमें लगता है, बट देखो यार, आज आपको कोई भी वर्क स्टार्ट करना है, रदर देन कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी फील्ड में कोई काम स्टार्ट करना है, किसी ना किसी जगह पे तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। एग्री करते हो? राइट सर। जी सर। जी सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर कुछ मैं पैसा अगर कहीं लगा भी रहा हूं, मैं सच में वहां से अर्निंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? पॉइंट ये होता है। यस। एग्री करते हैं इस बात पे? सब लोग एग्री करते हैं या सुन लो? यस सर। यस। मैं अगर कुछ अगर किसी जगह 2 रुपए लगा भी रहा हूँ, तो क्या मैं वहां से 4 रुपए महीने का या जिस भी तरीके से कुछ पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा? वो सबसे यस इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट होता है। और उसके लिए ना, वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, उसी सब चीजों को समझाने के लिए हमारे सीनियर लीडर्स आ रहे हैं। दोबारा से ये आपको रिपीट करना है, आज शाम में 7 बजे। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनके ऑब्जेक्शन को उठा के 7 बजे का जो सेशन है उसको रिफ्रेम कर रहा हूँ बार बार। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? यस सर। मैं जो भी इनका ऑब्जेक्शन होगा उसको समझकर, उसको एक्नॉलेज करके 7 बजे के सेशन को रिफ्रेम करूंगा। क्योंकि अगर मैंने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हर कोई इस बात को समझिएगा, अगर मैंने यहीं पे बैठ गया इनको ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि ऐसे ये वो काम, तो भाई ये शाम 7 बजे के सेशन में नहीं आएगा प्रॉबेबली। समझ में आ रहा है सब लोगों को? प्रॉबेबली ये कि ये 7 बजे के सेशन में नहीं आएंगे। और अगर मैं इनको दोबारा से ये एक्नॉलेज करके रिफ्रेम करके बता दूं कि ये सब सॉल्यूशन आपको 7 बजे के सेशन में मिल जाएगा आज के, तब ये इनके अंदर इच्छुकता भी होगी कि चल भाई आके एक बार आके बैठ जाता हूं मैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? पहली चीज। अच्छा चलो, पैसे की बात आ गई। दूसरा हो सकता है इन्होंने काम ना समझा हो। तो देखिए अभिमन्यु जी, आपने काम नहीं समझा, आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिला। राइट? हाँ ना बोलो भाई। हाँ। अच्छा म्यूट हो गए आप? मैंने अनम्यूट करा दिया है आपको। ठीक है। ऑलराइट। तो अभिमन्यु जी, इस बात को एक और समझिए आप कि हो सकता है कि अभी आपने काम भी ना समझा हो। अभी उसने जी अच्छे से सर। आपको बताया कि मुझे काम अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये होती है कि आज आज जो हम सेशन करने वाले हैं ना, वो दो चीजों के ऊपर है। एक तो क्या आपका डिसीजन लेना हमारी कंपनी के साथ सही रहेगा या नहीं रहेगा, ऊपर से आप हमारी कंपनी के साथ कौन सा ऐसा वर्क करोगे, क्या आपको एग्जैक्टली करना होगा, और किस चीज के ऊपर काम करके आप महीने की एक अच्छी पार्ट टाइम या फुल टाइम इनकम को अचीव करोगे या अर्न करोगे, वो आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट, सुनिएगा आप सब लोग, सारे लोग, एंड आफ्टर दैट मतलब सेशन के बाद मैं आपको हमारे सीनियर मैनेजर के साथ में कंसल्टेशन दूंगा, एक 5 से 10 मिनट कॉल की, ताकि ना उनसे बात करके, क्योंकि जिस इंसान के साथ ये सेम पिच आपको रखनी है, जिस इंसान के साथ मैं भी आज उनकी ट्रेनिंग में आके, मेरा नाम लेके कि चेतन सर की मैं ट्रेनिंग में आके उनसे सारी चीजें सीख कर, चेतन सर से आज जब ये काम कर पा रहा हूं, तो आप, मैं भी चाहूंगा कि आप उनके बारे में एक बारी कॉल पे आके उनसे बात करें, ताकि आप और कॉन्फिडेंट फील करें। समझ में आ रहा है भाई लोग सबसे? ताकि राइट आप सर। कॉन्फिडेंट, क्योंकि क्या होगा ना, देखो भाई अभिमन्यु जी, आप स्टार्ट कर लोगे, बट स्टार्ट करने के बाद में जो पूरा सपोर्ट मिलेगा ना, वो सर का ही होगा। ट्रेनिंग से लेकर यस हैंड सर। ओवर, हर एक चीज से लेकर मैं भी करूंगा, बट जो कंपनी लेवल पे हर एक लेवल पे सपोर्ट मिलता है, वो सीनियर मैनेजर सर का मिलता है, चेतन सर का। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब यह क्या हो गया, जी सर। एक पहले ही आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी सेशन से पहले ही, इनविटेशन कॉल पे। अब क्या होगा ना, आज के सेशन के अंदर वहां पे अब क्या कहते हैं,
अंकित सर भी इसी बात को पिच करेंगे, देखते हो ना आप सब लोग, अंकित सर भी इसी बात को रखेंगे कि भाई एक बारी आप मैनेजर से कॉल करो या बात करो एक बारी। तो इस बंदे को भी ये समझ में आ गया कि भाई मुझे कॉल के बाद बात करनी है या मीटिंग के बाद बात करनी है, और वहां पे भी पिच में बता दिया गया 7 बजे के सेशन के अंदर। तो ये इनके अंदर ना उत्सुकता आ जाएगी कि चल यार एक बारी बात ही कर लेता हूँ। और देखो होता क्या है ना, मैं आप सबको बता रहा हूँ, होता मेजरली क्या है कि, थैंक यू सो मच अभिमन्यु भाई, ठीक है, जी सर। होता मेजरली क्या है कि आपका जो कस्टमर है ना, वो मैनेजर से बात करने में कभी कभी उसको डर लगता है या घबराता है। कितने लोग एग्री करते हैं उस पर? चैट में भी लिख सकते हो कुछ भी। हाँ, घबराता है। अब पॉइंट क्या होता है, उसको लगता है यार पता नहीं मैनेजर क्या सवाल पूछ लेगा, क्या क्या पूछेगा, क्या बताएगा, मैं कैसे बात करूंगा उससे। क्यों? क्योंकि उसको ना वो फीलिंग आ जाती है कि यार वो सीनियर बंदा बहुत ज्यादा और पता नहीं कौन किस लेवल का बंदा होगा। बट अगर आप उसको ये समझा दो कि मैं भी उन्हीं के थ्रू सपोर्ट लेके आज ग्रो कर पा रहा हूं, और आप भी जब कंपनी में आओगे तो एक बारी उनसे भी इंटरेक्शन होगा और इन्हीं की ट्रेनिंग्स में आओगे, तो उससे क्या होता है ना, सबसे बड़ा इंपैक्ट, जैसे अभी राइट नाउ आप अपने स्क्रीन रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे शेयर करो इसकी मीटिंग की, तो उस बंदा एक बारी आपके स्टेटस को देख ले, उसको समझ में आ जाएगा यार मैं कौन हूं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? और एक बारी जब वो मेरे साथ कॉल पे आएगा तो उसके माइंड में रेफरेंस पॉइंट बन चुका होगा कि यार ये 10 दिन से तो अभिमन्यु जो है सेशन में आ ही रहे थे इनके, चलो एक बारी बात करके देख लेता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली नए पर्सन के लिए, कि एक बारी आप मेरे से कॉल पे या वीडियो कॉल पे अपने क्लाइंट को कनेक्ट करें। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? मैं ये घबराहट वगैरह की बाद में बात करूंगा, पहले अभी ये मेजर ऑब्जेक्शन में क्लियर कर रहा हूं, पहली चीज। दूसरी इसके बाद ये आती है कि अब पता क्या हो सकता है, एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके कस्टमर का कि जैसे मान लो कि ये भाई साहब मेरा फोन नहीं उठाते, आता है ना सबके पास में, कितनों के पास में आता है कि ये फोन नहीं उठा रहे, मैं इनको दूसरे नंबर से कॉल करके, अब जो मैं पिच बता रहा हूँ सेम कॉपी पेस्ट आप कर देना, मैं इनको दूसरे नंबर से कॉल करके एक ही बात करता कि देखिए सर, और इन्होंने मान लो मैं दूसरा नंबर सेकेंडरी नंबर से कॉल कर रहा हूँ और इनको मुझे इनवाइट करना है किसी भी हाल में आज 7 बजे के सेशन के अंदर। अब मैं क्या करूंगा ना, इनको पहले, सबसे पहले जैसी फोन उठा, मैं इनका नाम लेके, मैं एग्जांपल करके बताता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी और का नाम लूंगा मैं, हाँ, आफरीन जी हैं, तो आफरीन जी, मैं ये बात को, हाय आफरीन सर, आफरीन मैम बात कर रहे हैं या मैं चेतन बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ में मेरे प्रोफेशनल नंबर से भी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, ये मेरा पर्सनल नंबर था, और मैं ना मैम आपकी सिर्फ आगे ना 1 मिनट लेना चाहूंगा कि कॉल पे बात हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इसको कॉपी पेस्ट करना है बस आपको। समझ में आ गया भाई? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाय रितु जी, मैं चेतन बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ना पहले से कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, और आपने हमारा सेशन भी देखा था, मैं ना आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आऊँ, क्या 1 मिनट, 1 से 2 मिनट बात हो सकती है आपसे कॉल पे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है? सेम इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है आपको, और फिर आगे बात करनी है, ठीक है, फिर आगे बात बढ़ानी है। हाय अनुपमा मैम, मैं आपसे 2 से 3 मिनट बात करना चाहूंगा, मैं चेतन कुमार बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे प्रोफेशनल नंबर से, मेरा पर्सनल नंबर था, तो मैं एक बारी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देनी थी, तो मैंने सोचा एक बारी आपसे कनेक्ट कर लूँ। उस नंबर से फ़ोन नहीं लग पा रहा था, उस नंबर में नेटवर्क इशू था, कुछ भी लगा सकते हो वो नंबर, कुछ ये मत बोल देना स्विच ऑफ हो गया, नेटवर्क इशू था, फ़ोन नहीं लग पा रहा था। समझ में आ रहा है? वो मेरा जियो का नंबर है, इधर जियो के सिग्नल नहीं आते, एयरटेल के नंबर से फ़ोन कर रहा हूँ मैं। क्लियर हो रही है ये बात आपको? दूसरी चीज़, जब आप यहां तक बात कर लोगे, उसके बाद आपको लेकर आना है कि मैं मैम एक बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ अनुपमा मैम, कि आप आज के टाइम में ना शायद हो सकता है कि मेरे ऊपर उस तरीके से अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपके बहुत सारे सवाल हों, जब आप मेरे साथ में पहली बार कनेक्ट हुए थे, जब आपकी मेरे साथ पहली बारी बात हुई थी, तो मैंने एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि आप ना बहुत ज्यादा इंटेंशन रखते हैं आगे ग्रोथ लेने के लिए। अब हो सकता है इनकी कहानी कुछ और हो, मुझे याद भी हो इनकी कहानी क्या याद रहती है ना सबको, सबके कस्टमर की क्या क्या कहानी रहती है, सबको याद रहती है, सुन नो एक बार हैंडल्स करके बताइए भाई, सबको याद रहती है। अब मैं उस कहानी के अकॉर्डिंग इनको बताऊंगा कि आपने जैसे मुझे बताया था कि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, या फिर अभी मैं इस कैटेगरी का पर्सन हूँ, हाउस वाइफ है या जॉब वाले हैं या कुछ भी कैटेगरी में, ठीक है, तो उससे रिलेट करके मैं समझ सकता हूँ कि आप जिस लेवल पे आज ग्रोथ लेना चाहते हो वो शायद आपको नहीं मिल पाई अब तक, और जिस चीज के ऊपर मेरी आपसे बात हुई थी पहली बार, वो मैं ये देखता हूँ कि वो चीज आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो, बट कुछ ना आपके मन में डाउट था जो शायद आप मेरे से अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं।
या उतना कंफर्टेबल अभी आप नहीं है कि आप उस बात को मेरे से क्लियर कर पाए। एग्री करते हैं मैम? तो दूसरी बात क्या आएगी कि इसी क्लाइंट को मैं 7 बजे के सेशन में पिच कर दूंगा। और मैंने ये इंपॉर्टेंट कॉल आपको इसलिए किया है क्योंकि आज हमारी कंपनी के सीनियर लीडर्स, हमारी कंपनी के सीनियर लीडर्स जो मैनेजमेंट लेवल पे वर्क करते हैं, वो आने वाले हैं आपको समझाने बताने के लिए बहुत सारी चीजें, और उसमें से 3 चीजें आपकी क्लियर करेंगे। 3। पहला, ये कंपनी कितनी ज्यादा ग्रोथ आपके जीवन में आपको लाके दे सकती है, मतलब हमारे साथ में अगर आप आते हैं तो कितने लेवल पे ग्रोथ ले सकते हैं। दूसरा, जब आप काम स्टार्ट करोगे तो एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा। एक होता है करना क्या होगा, मुझे वर्क क्या है, एक है कि मेरी ये कंपनी मुझे कितनी आगे ग्रोथ दे सकती है, मुझे सीखने को क्या मिलेगा, मुझे सपोर्ट क्या मिलेगा, ये अगर कंपनी इतनी ग्रो करेगी आगे जाके तो मुझे इसके साथ में जुड़ के क्या मिलेगा। दोनों अलग अलग बातें, समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को? तीसरा, आप हमारी कंपनी के साथ स्टार्ट करेंगे जब, तो आपको सपोर्ट सिस्टम क्या मिलेगा और आप किस लेवल पे मंथली बेसिस पे अर्न कर पाओगे, चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम। आज आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट आप कहोगे तो मैं अपने सीनियर मैनेजर से भी कंसल्ट कर, फिर आपको वही पिच रिफ्रेम कर देनी है जो मैंने पहले बताई थी कि सर से मैं भी सपोर्ट लेता हूँ, मैं भी उन्हीं की थ्रू ग्रो कर पा रहा हूँ, आज सीख पा रहा हूँ बहुत सारी चीजें, तो वही चीज आपको रिफ्रेम कर देनी है वहां पे। समझ में आ गया सब लोगों को? एक बार चैट में जल्दी से लिखकर बता दो कि सर आ गया है, एकदम बढ़िया से आ गया है, समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। जल्दी से लिखकर बता दीजिए, फिर मैं आगे कुछ और चीजें बताऊंगा। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, चैट का ऑप्शन ऑफ है क्या? हाँ, ओके। अब मैंने खोल दिया है, अब लिख के बता सकते हैं आप। ठीक है। यस यस, क्लियर है, ऑल क्लियर होगा। क्या बात है जी, क्या बात है। अब मुझे, आप जो भी ऑब्जेक्शन आपका कस्टमर करता है जब आप इनवाइट करते हैं आज के सेशन के लिए, वो एक बार ही लिख के बताइए, मैं उसको खत्म कर दूंगा आज। चैट में लिख के बताइए, एक लाइन के अंदर बताना, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं, जल्दी से लिख कर बताओ। ठीक है, सबसे पहले लूंगा मैं। देखो यार, अगर आपको दिख जाए ना, ये मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको दिख जाए कि ये मेरा क्वेश्चन पहले से किसी ने पूछ लिया तो फिर मत लिखना, ठीक है? क्योंकि मैं पढ़ लूंगा तो मैं कॉमन आंसर दे दूंगा सबका। जैसे एक सर ने पूछा है, सबसे पहले ये आया था कृष्ण जी का कि भैया 7 बजे मैं फ्री नहीं होता हूँ। आता किसी का कस्टमर? आता होगा, मेजरली आते भी है कभी कभी कि भाई मैं 7 बजे फ्री नहीं होता हूँ। देखो ना, इसमें ना 2-3 चीजें देख लो। पहली चीज ये देख लो कि भाई मेरा बहुत ध्यान से समझना, स्पीड से चलूंगा क्योंकि मुझे सारे सवाल लेने हैं आधे घंटे के अंदर अगले, ताकि आप काम पे भी लगो स्पीड के साथ में। पहली चीज देखिए, सर और मैम, इस चीज को पहले आपको समझना है कि वो सच में फ्री होता है, बहाना मार रहा है। दोनों में अंतर है। एक आदमी होता है बहाना मारता है, जिसका समझ में आ जाता है कि ये बहाना मार रहा है, क्यों? इसके पास में समय भी है और उस टाइम पे फ्री भी रहता है, बट इसको ना मेरी वैल्यू नहीं आई है समझ में। अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ चैट। अभी ना मेरी इसकी मेरी मेरी या मेरी कंपनी की वैल्यू इसको समझ में नहीं आई। कितने लोगों को समझ में आ रहा है पॉइंट? तो आदमी का कहता है यार मैं 7 बजे फ्री नहीं हूँ। जैसे मान लीजिए जया जी, मैंने आपको फोन किया और मैंने कहा कि जया जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, आपने कहा चेतन सर मैं अभी फ्री नहीं हूँ। बट अगर आप मेरी वैल्यू करते होंगे, आप ऑन टाइम 10 मिनट भी कॉल पे बात कर लोगे, चाहे अगर आप फ्री ना हो तब भी। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो वैल्यू का खेल होता है। कितने लोगों को क्लियर हुई ये चीज? जस्ट गिव मी अ थम्स अप जल्दी स्पीड से। अब इसको अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले अपने कस्टमर के माइंड में अपनी वैल्यू क्रिएट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और उसके लिए एक तरीका जो आप इस्तेमाल करोगे, वो एक तरीका होगा, पहला, अपने कस्टमर को ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करो कि उसको ना ये समझ में आ जाए कि यार आप एक अच्छी कंपनी के साथ एक अच्छे लेवल पे वर्क करते हो। होता क्या है, जब हम धीरे धीरे बात करते हैं, हिलते डुलते बात करते हैं, तो बंदे को ये लगता है यार ठीक है यार, ये भी कोई होगा ही, कहीं से आ गया होगा इसका कॉल। तो हम आ रहा है सब लोगों को, पहला कॉन्फिडेंस से बात करो, एनर्जी के साथ बात करो। दूसरी चीज इसमें ये इंक्लूड करो कि आप जब अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं तो बात करते हुए ना उसको ये भी समझ में आ जाए कि ये ना अच्छी खासी नॉलेज रखता है अपनी फील्ड की। ये होगा कैसे?
क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको जो जो चीजें बताई है ना पीछे, जो जो चीजें मैंने आपको डिस्कस करी है पीछे, जब उन चीजों को जब आप फॉलो करोगे, जब उन चीजों पे आप वर्क करोगे, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करोगे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार इसको ना नॉलेज है अच्छी खासी, मुझसे तो ज्यादा ही है। कितने लोगों को समझ में आ रही है पॉइंट? तीसरा, अब कोई कस्टमर अगर आपसे ये एक और सवाल कर दे इसी से रिलेटेड कि भाई 7 बजे मेरे पे ना टाइम नहीं होता तो मैं देख नहीं पाऊंगा, पहले ये पूछिए कि आप 7 बजे सर करो, उस टाइम पे करते क्या है? उनने बोल दिया आपने मान लिया तो ये नहीं चलेगा। क्लियर है? पहले आप पूछे तो सही कि भाई करने क्या वाले हैं, 7 बजे आप क्यों फ्री नहीं रहते, कारण क्या होता है उसका, पहले वो चीज आप उससे, कस्टमर से पूछिए। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज। दूसरी इसके अंदर क्या आती है कि जैसे ही आपने अपने कस्टमर से ये चीज पूछ लिया, समझ लिया, उसके बाद में ना आपको सबसे पहले एक ही काम करना है कि भाई जल्द से जल्द अपने कस्टमर को पूछने के बाद में, एक सेकंड, हाँ, जब आपने ये क्वेश्चन अपने कस्टमर से पूछ लिया तो उसको आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि ये एग्जैक्टली बहाने मार रहा है, ये सच में फ्री नहीं है। अगर ये बहाने मार रहा है तो अपनी वैल्यू क्रिएट करो और कंपनी के बारे में कुछ चीजें समझाओ, बताओ इसको, और उसके लाइफ में इंपॉर्टेंस क्रिएट करो कि भाई आज जो आप चीज की बात कर रहे हो ना, इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के 7 बजे का सेशन। क्योंकि बात ये है, आप ये चीज शायद कल भी कर सकते हो या परसों भी कर सकते हो, नरसों भी कर सकते हो, बट एक बारी ये जो लाइफ का डिसीजन है और ये जिस चीज के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। ग्रोथ के लिए, आगे पैसा कमाने के लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हमारी कंपनी के बारे में समझना और जानना। क्लियर हो गया? दूसरा केस, अगर वो बिल्कुल ही बिजी, आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली ये बहाने तो नहीं मार रहा है यार, ये बिजी है, तो आप उसको ये कह सकते हो कि आप कितने बजे शाम में फ्री हो जाओगे। उसी दिन की बात कर रहा हूँ, आज ही की, कि आज कितने बजे आप फ्री हो जाओगे, तब आप उसको रिकॉर्डिंग सेशन शेयर करो। मैं आपको ना उसी सेशन का रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, बट ये तब एकदम आखिरी केस में। इज दैट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप, इज दैट क्लियर? एकदम आखिरी केस में करना है, ये नहीं कि बोलने के साथ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ये नहीं करना, बिल्कुल भी मत करना है। ठीक है? वो तो चाहते ही रिकॉर्डिंग भेज दो, मैं क्या बैठूं मैं 1 घंटा लाइव में। ठीक है? दूसरी चीज, हाँ, पूजा जी ने फ्रीलांसिंग में देखो फ्रीलांसिंग में मैम मेरा तो सपोर्ट मिलता है फ्रीलांस में, बट साथ साथ में ना फ्रीलांस के ऊपर जो हमने अभी उड़ान की ट्रेनिंग चला रखी है, उससे बेस्ट ट्रेनिंग ना कहीं नहीं हो सकती। आप मुझे लिखकर बता दीजिएगा अगर कोई कंपनी में अवेलेबल हो, ये कस्टमर को भी बोल सकते हो आप। क्लियर है कि सर उड़ान की जो ट्रेनिंग हमारी चलती है, उड़ान की ट्रेनिंग के अंदर आपको वीकली बेसिस पे नए नए टॉपिक्स के बारे में लाइव आके चीजें सिखाई जाती है। कोर्सेज में जो आप सीख रहे हो वो अलग है, और जो लाइव आके सीख रहे हो वो अलग है। दोनों चीजों का सपोर्ट मिल रहा है ना भाई मेरे? क्लियर हुआ ये पॉइंट? बट ये पूरा और अच्छे से आपको आज के 7 बजे के सेशन के समझ में आ जाएगा कि भाई फ्रीलांस का करियर कितना बड़ा है। ये फ्रीलांस वाले को भी बिठाना है, फ्रीलांस का करियर कितना ग्रोथ दे सकता है मुझे जिंदगी में, मैं फ्रीलांस करके आगे ग्रोथ कितनी ले सकता हूं, और फ्रीलांस में सच में पोटेंशियल है कि नहीं है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एआई भी आज बहुत सारी फ्रीलांस की नौकरियों को खा रहा है, बट कौन सी ऐसी चीज है जो आप फ्रीलांस में करोगे तो ग्रोथ मिलेगा, वो क्लियर हो जाएंगे। और जो कि अंकित सर बताते भी हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन बताते हैं, और भी दो चार चीजें वो अपने सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। इज दैट क्लियर भाई? क्योंकि आज तो वैसे ही सेशन का टॉपिक है मोनेटाइज योर सोशल मीडिया। ठीक है? पैसा नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा मान गया है तो भाई ये बड़ी अजीब सी बात है। पैसा नहीं लगाऊंगा, हालांकि ये ना बहुत कम कस्टमर होते होंगे, बट अगर कोई कस्टमर आपके पास में आ गया कि मैं ना पैसा नहीं दूंगा, तो पहले तो ये मान लेना कि इसकी टोन बहुत खराब है। क्लियर है? ये जो ग्राहक है हमारा, इसकी टोन थोड़ी सी अटपटी है। तो भाई पैसा नहीं दूंगा और पैसा नहीं है में अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। पैसा नहीं दूंगा का मतलब होता है मेरे पे होगा तो भी नहीं दूंगा तेरे को, मतलब तेरे पे विश्वास नहीं है मुझे कि तू सच में जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है? तो फ्रॉड भी तो निकल सकता है, ऐसे तो हजारों कंपनीज है। बट पैसा नहीं है आदमी अरेंज कर लेगा अगर आपने उसका रीजन क्लियर कर दिया। और कंपनी का 3 ट्रायंगल है, तीनों चीजें समझ लेना आज बता रहा हूं। पहला ट्रस्ट, पहला ट्रस्ट, दूसरा आरओआई, रिटर्न क्या मिलता है। हाँ? पहला, किस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट में करूं, आईडीपी कंपनी ट्रस्टेबल है कि नहीं है।
दूसरा, मैं इस कंपनी के साथ स्टार्ट करूंगा तो मुझे कितना आरओआई मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा, इसमें मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। क्लियर है? अनुपमा जी, फॉर एन एग्जाम्पल, आप मेरे कस्टमर हैं और मैंने आपको बोला कि आप मेरे को ना फॉर 10,000 रुपये दे दीजिए, और मैं ये 10 का आपको 12 बना के या 15 बना के दे दूंगा। आप पूछोगे तो सही, सर कैसे? कितने लोग पूछोगे भाई ये कैसे होगा सर? मन में तो क्वेश्चन आएगा। मैं कह दूं कि हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, आपको समझ में नहीं आया वो ऐसे ऐसे क्या बता रहा था मैं। ठीक है? और जब आपको वो चीज समझ में नहीं आई तो आपको ये पक्का कुछ भी समझ में नहीं आया कि भाई मैं अगर इस कंपनी के साथ 2 रुपए लगाता हूं तो इसके 4 कैसे बनेंगे। क्लियर है भाई लोग सबको? तो ये 3 चीजें, पहला ट्रस्ट, दूसरा क्लैरिटी, और तीसरा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने दिया कितना बनेगा और मैं करूंगा क्या जिससे बनेगा, और ये क्या, ये जो पैसा दे रहा हूं जिसको, ये सच में ट्रस्टेबल है कि नहीं है। अब ये हो गया वो इंसान का जो बोलता है कि भाई मेरे पे पैसा नहीं है, जो बोले यार मैं पैसा दूंगा ही नहीं। इसको और सब लोगों को वैसे तो आपको 7 बजे के सेशन में बैठाना है, बट इस बंदे को ना आपको ये चीज जरूर समझानी है कि आप ना आगे लाइफ में करने क्या वाले। उसको थोड़ा, उसको खोदिए अंदर से ना, उसका उसका निकालिए अंदर से, बातचीत निकालिए कि आप लाइफ में करने क्या वाले हैं। थोड़ा डिग करिए उसका ना, एकदम पता लगाइए उसकी गहराई में जाके कि वो आगे फ्यूचर में क्या पोटेंशियल लगता है, कि मैं क्या करूंगा लाइफ में, किस जगह मुझे ग्रोथ लेनी है, क्या करने वाले हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आप कस्टमर की नीड को मैच नहीं करोगे ना, तो मैं भी आपको पैसे नहीं दूंगा भाई। सिंपल सी बात है। मेरे पे कितने रुपए क्यों ना पड़े हो, मैं भी आपको 10 रुपए नहीं दूंगा जब तक आप बताओगे नहीं कि भैया मैं इस प्रोडक्ट को लेके मेरी जिंदगी में क्या फायदा है। तो जरूरत भी तो होनी चाहिए ना भाई। कोई डॉक्टर ने बोला नहीं, आपकी बॉडी में कोई कमी ही नहीं है, फिर भी आप जो है आयरन की गोली खा रहे हो। अरे आदमी तंदुरुस्त है, काय को खा रहा है भाई आयरन की गोली? जब तेरी फिट, एकदम बॉडी फिट है, तो फिर क्या जरूरत है? जिसकी जरूरत होती है वही खाता है ना। एग्री करता है ना? तो पहले जरूरत भी तो समझो ना, उसकी एग्जैक्टली जरूरत क्या है, उसकी नीड, उसकी जरूरत क्या है। जब आपको वो समझ में आ जाए तो उसको थोड़ा मैच करो ना हमारी कंपनी से, कि सर आपकी ये जरूरत हमारी कंपनी में मिलती है। आपको ये जो चीज चाहिए, अगर आपको विटामिन की गोली चाहिए, आपको स्किल डेवलपमेंट चाहिए, आगे पैसा कमाना है, ग्रोथ कमाना है, आगे आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, या फिर खुद का फ्रीलांस का बिजनेस करना है, या फिर एफिलिएट में ही ग्रो करना चाहते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम, वो नीड यहाँ मैच होती है। वो चीज समझाइए। क्लियर है भाई? अब 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, काम क्या करना होगा ये मैंने पहले ही बता दिया धारा जी और सबको। स्टार्टिंग में पता लग गया ना भाई काम के बारे में कैसे पिच करना है, एक बार हैंडल्स करके बताना, ये रिपीट हो जाएगा वरना। जल्दी से, काम के बारे में कैसे, अगर किसी ने बोला कस्टमर ने कि मेरे को काम समझ में नहीं आया, तो काम के बारे में बताइए कि सर आज जो सेशन होने वाला है उसके अंदर आप अपने काम को लेके, कि भाई हमारी कंपनी के साथ क्या काम करोगे, साथ में उसको करके आपको कितनी ग्रोथ मिलेगी। और एक और चीज, ये बहुत ना खुल के बोलना। देखो सर, आपकी ना एक प्रॉब्लम, और मैं भी इस प्रॉब्लम को ना आज समझता हूँ कि भारत देश के अंदर ना बहुत अलग अलग चीजें अलग अलग लेवल पे चलती, राइट? बट आज के टाइम में जेन्युइन वही है जिसका चेहरा आपको फ्रंट में दिखता है। कितने लोग एग्री करते हैं उस पर? जेन्युइन वही है जिसका चेहरा आपको फ्रंट में दिखता है कि ये कंपनी का फ्रंट है और इस इंसान ने इस कंपनी को चला रहा है। तो आपको ना ये चीज समझ में आ जाएगी आज के सेशन के अंदर, और बकायदा सोशल मीडिया पे भी आप जाके सर्च कर लोगे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो आशुतोष प्रतियत सर उनका नाम आपको दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा कि यार उनकी ब्रांड वैल्यू किस लेवल पे है। क्लियर है? और अभी जो हम 17 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं ना, आप सबके भी होश उड़ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज हम लाने वाले हैं 17 तारीख को। पता है ना सबको इस सेशन होने वाला आशुतोष सर का। जैसी क्लोजिंग एंड होगी 16 की रात में, 17 को सेशन होने वाला है, तो वो बहुत अमेजिंग होगा भाई, मजा आ जाएगा। बताऊंगा नहीं मैं, उसी सेशन में पता लगेगा आपको। ठीक है? तो कुछ एक अलग चीज है जिसको भी आप कस्टमर को बताओगे ना, वो भी सुन के कहेगा अरे वाह। क्या कहेगा? अरे वाह। ये मूवमेंट आना चाहिए उसके लाइफ के अंदर। दूसरी चीज, सब क्लियर। अगर कस्टमर का सब क्लियर है फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो कारण है अर्जेंसी। क्या बोला मैंने? अर्जेंसी। विदाउट अर्जेंसी ना इंसान कुछ नहीं खरीदता। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सब लोग बहुत टाइम से एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो कि यार ये खरीदना है मुझे, ये खरीदना है, पिछले 2 महीने से सोच रहे हो ये खरीदना है, या पिछले 1 महीने से सोच रहे हो ये चीज मुझे लेनी है। होगा ना ऐसा कोई ना कोई चीज आप चल रही होगी आपके माइंड में, कोई ना कोई चीज मुझे ये चीज खरीदनी है भाई। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको
आपको अभी अमाउंट आपके पास उतना अरेंज भी नहीं हुआ, बट उस कंपनी ने, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है, उस कंपनी ने ना कुछ ऑफर निकाल दिया, जिससे आपको पता लग गया कि यार ये ऑफर 2 दिन के अंदर अगर मैं अवेल कर लूंगा तो मेरा भी फायदा है, अगर मैंने नहीं किया तो यार बाद में तो उतना ही अमाउंट में मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप खरीदने की ट्राई करोगे या सुन लो एवरीवन जल्दी से? तो कारण भी तो होना चाहिए ना, और वो कारण आज 14, 15, 16 ये 3 दिन के दौरान में उसको मिलेगा। बट कस्टमर को बोल के रखना कि भाई कल तक ये ऑफर, 16 को हम एक्सटेंड करेंगे, बट 14 आज शाम में 7 बजे अपने कस्टमर को बिठा देना है बस। उसके आगे और चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही नहीं ना एजाज जी, प्रूफ करके दिखा दो नेटवर्क मार्केटिंग है तो। सिंपल है जी, आप मुझे बताइए ना कि मैंने जोड़ा कैसे आपको, हमारी कंपनी के साथ एनरोल करें आप। ऐसा थोड़ी है कि बाद में जब आप ग्रो करोगे, बाद में जो पैसा कमाओगे उसका मुझे मिलेगा, आपके नीचे कोई अगर आता है, या ये पता क्या होता है, आप जब अपने कस्टमर को ज्वाइन वर्ड यूज करते हो, या फिर दूसरा कहते हो कि आपके नीचे भी जब कोई कस्टमर ज्वाइन करेगा तब उसको लगता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है ये ज्यादातर। तो ये तरीका यूज मत करो ना। अपने कस्टमर को ये बताइए कि जब आपके साथ में भी कोई बंदा एनरोल करता है या कंपनी के साथ शुरुआत करता है तो उसका परसेंटेज मिलेगा, और जब वो ग्रो करेगा तो ऐसा नहीं कि आपको उसका मिलेगा। वन टाइम है इन्वेस्टमेंट और वन टाइम है यहाँ पे कमीशन। क्लियर हो गया? तो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं ना। वहां होता है चैन बनाने का सिस्टम कि भाई एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, 6, 12, 1500 और साथ मिलके बनाए 2 करोड़ 2 दिन के अंदर, तो वो कहानियां होती हैं। मैं तो कह ही नहीं रहा आपसे यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्त एक और चीज उसको लगती है जब वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचता है कि क्या मुझे अपने दोस्त यार बहन भतीजे को ज्वाइन कराना पड़ेगा क्या इधर? समझ रहे हैं? क्योंकि ये पहले बहुत हुआ है। तो ये चीज उसके पहले ही मन से निकाल दो कि यहाँ पे जो कस्टमर की फैसिलिटी है आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एड्स चलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एड्स चलते हैं, वहां से कस्टमर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। ऐसा नहीं कि आपको अपने रेफरेंस में, अपने नेटवर्क में ही सिर्फ वर्क करना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया भाई और बहनों? ऑल राइट। देखो अगर कोई कस्टमर आपका स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल, वो बोलता है कि क्या इसमें पैसा लगता है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, भाई स्टूडेंट को तो ऐसा पकड़ के पेलो ना, उसको बताओ कि भाई एक बात बता, तू आगे करेगा क्या? वो अगर मान लो किसी कॉलेज में है, कोई किसी पढ़ाई में करता है, किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहा है, तुम आगे फ्यूचर में करने क्या वाले हो? तुम्हारा आगे ग्रोथ क्या है? किस चीज को आपने अगर अभी चूज किया है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूंगा, एक बात बताइए, इस फील्ड में आपका आरओआई कितना बनेगा? आने वाले 5 साल के अंदर जब नौकरी लगेगी तो महीने का कितना कमा रहे होंगे आप? उसको डेंजर दिखाओ पहले तो, फिर उसको ये समझाओ कि आज के टाइम में स्किल डेवलपमेंट है। ये मत बोलना कि एफिलिएट में कितना कमा लोगे, स्किल डेवलपमेंट की कितनी ग्रोथ है, उसके साथ में आप पिच कर सकते हो एफिलिएट। समझ में आ गया भाई? और देखो भाई, और मान लो मेरा कोई कस्टमर है, देखो सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आज के टाइम में, आज अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो नॉर्मल पढ़ाई करके तो आपको भी पता है आप कोई पैसा नहीं कमाओगे और ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ये तो सबको मालूम लग चुका है। नॉर्मल पढ़ाई चल रही है, नॉर्मल स्कूल चल रहा है, नॉर्मल कॉलेज चल रहा है, नॉर्मल जिंदगी है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। इससे तो 12-15 हजार रुपए तक ही कमा सकते हो, ये तो आप मानते हो ना? यस और नो? ये तो आप भी मानते हो। तो अगर आपको सच में एक एक्स्ट्रा लेवल की ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी और एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि आज गवर्नमेंट भी फोर्स करती है और आप सुनते हो सोशल मीडिया पे या हर जगह इसी चीज की बात होती है। तो ये तो आपके लिए जरूरी ही है कि नहीं है? ये तो आपके लिए जरूरी है। और इसी के साथ में आज आप कोई भी और कोर्स करने जाओगे, वहां पे एक कोर्स की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ साथ में आपको 45-40 कोर्स और कैटेगरीज मिल जाती है जिसमें आप ग्रोथ ले सकते हो। मान लो वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है अनुराधा जी, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करके ग्रोथ थोड़ी मिल जाएगी। आपको एड कैंपेन्स बनाने भी तो आने चाहिए, कॉपी राइटिंग भी तो आनी चाहिए। कॉपी राइटिंग मतलब लिखते किस तरीके से अच्छे से, जब लिखना अच्छा आएगा तो बोलना तभी तो आएगा, लिखे को ही तो बोलोगे। ये पहले आदमी लिख के ही तो बोलता है, तो कॉपी राइटिंग भी तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, लीड आपने अगर जनरेट कर ली तो उस मार्केटिंग कैंपेन को ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जाता है एडवांस लेवल पे, वो भी तो अच्छे से आना चाहिए। ऐसे मेरे पे बहुत सारे कभी कभी कस्टमर टकरा जाते हैं कि सर एक बात बताइए कि यहाँ पे मैं क्यों ज्वाइन करूं, मैं तो पहले ही सीख चुका हूँ इस चीज को। आता है मेरे पास में कॉमन क्वेश्चन, यहाँ पे मैं सबका क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई कस्टमर इस तरीके से बोलता है, सिंपल बताइए कि पहले तो ये पूछिए भाई आज इससे आप कितनी अर्निंग कर रहे हो, आपको समझ में आएगा हाँ ठीक है ये बेसिक लेवल पे कैंपेन रन कर रहा है। फिर उसको डेंजर दिखाइए आप,
जैसे मैं उसको डेंजर दिखाता हूँ। एक बात बताओ, आज अब बेसिक लेवल पे जो आप कर रहे हैं, ये तो बहुत जल्दी एआई खत्म कर देगा इस चीज को, मुझे तो दिख रहा है सामने। आप मुझे बता दीजिए कि मेटा एआई के मेटा एड्स के अंदर आज के टाइम में ऑटोमेटिक लीड या ऑटोमेटिक जनरेशन का या ऑटोमेटिक एड चलाने का आ गया फीचर, आप तो जानते ही हैं। और आपको भी पता है, आप ही की तरह आप 15,000 पे या 10,000 रुपये मंथली आज क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि आपकी स्किल नहीं है उस लेवल पे। और ये जो एफिलिएट ऐसी इंडस्ट्री है, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल, 20 साल, 30 साल कभी खत्म नहीं होने की। कुछ भी कर लीजिएगा आप, कभी इसका एंड नहीं होगा। क्योंकि कंपनी को पार्टनर्स चाहिए, और आप उस कंपनी को बहुत अच्छा ग्रोथ, मतलब आप उस कंपनी के साथ आप अच्छा भी पैसा कमाओगे, क्योंकि आप सीखते चले जाओगे और काम करते चले जाओगे। तो ये तो इंडस्ट्री कभी खत्म ही नहीं होने की भाई। आप मुझे बता दो ना, 10 साल बाद या 20 साल बाद कोई रेफरेंस क्या कहते हैं, एफिलिएट मॉडल कभी खत्म हो सकता है? कभी खत्म नहीं हो सकता। तो उसको ये चीज तो समझानी होगी ना, और फिर उसको बताना होगा इसके बारे में और डिटेल्स के बारे में ना। हमारे आज सर सेम वही पिच, फिर वही चीजों को रिफ्रेम करने का। कितने लोगों को क्लियर हो रही है ये चीज अच्छे से? नॉट कि ऊपर ऊपर से। ठीक है, थैंक यू। कॉस्ट वोस्ट ये मैंने बता दिया है। कोई बंदा बोले ना कि पैसा कितना लगता है, रितु जी ने पूछा, और काम क्या है? काम तो मैंने पहले ही बता दिया। देखो यार, पैसा कितना लगता है तो इसका मतलब है उसको अमाउंट पे क्लैरिटी नहीं है, ये मान जाओ पहले तो, कि इसको ना कंफ्यूजन नहीं आई है, कंफ्यूजन आ गई है, क्लैरिटी नहीं आई है। तो सिंपली उसको बताइए कि सर ये जो अमाउंट क्यों, किस तरीके से और कितना, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे किस तरीके से अर्न कर पाओगे, वो सब चीजें ना हमारे सेशन में आज क्लियर हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट आप चाहो तो मैं 1 to 1 आपके साथ में अपने मैनेजर को लेके बात भी करा दूंगा इस चीज को। यहाँ पे अब ये नहीं कि सिर्फ इतनी ही बात करनी है, और बात करनी है, बट मैं मेन चीज बता रहा हूँ आप सबको। क्लियर है? ओके, ठीक है। बाकी सब मेन क्वेश्चंस हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ सकते हो चैट में, इसके अलावा जो अब तक मैंने बताया है, वरना दोबारा किसी ने यही चीजें लिख दी। क्योंकि मुझे पता है 4 से 5 सवाल होते हैं मेजर। कितने लोग एग्री करते हैं? 4 से 5 सवाल ही होते हैं, कॉमन होते हैं 4 से 5 सवाल। भाई यार, यही तो मास्टर करना है 4 से 5 सवालों पे। 4 से 5 सवाल ही आपको मास्टर करने हैं, क्योंकि यही होते हैं कॉमन कॉमन क्वेश्चन। मुझे करना क्या है, मुझे क्या सीखने को मिलेगा, पैसा क्यों लगाऊं, कितना मिलेगा, ग्रोथ है कि नहीं है, ट्रस्ट है कि नहीं है। 4-5 क्वेश्चन होते हैं। इसको बस आपको रिपीटेड वे में बहुत अच्छे से मास्टर कर लेना है, इसके ऑब्जेक्शंस को आपको। एनरोलमेंट के बाद फीस थोड़ी थोड़ी करके दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन शिवानी जी। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल कि ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैं ईएमआई पे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपको ना बहुत अच्छे से पहले इस चीज को वहां पे रखना है कि देखिए सर और मैम, आपको ईएमआई पे यहाँ पे ना ऑप्शन कंपनी साइड से नहीं मिलता है। डायरेक्ट मना कर दोगे खराब लगेगा। अच्छा ये है कि उसको क्लैरिटी अच्छे से दे दो कि देखिए कंपनी साइड से ऑप्शन ये नहीं मिलता है, मगर अगर आप या आपका कोई है पर्सन जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है, तो आप वहां से पे करके ईएमआई क्रिएट करवा सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, फिर उसको रीजन बताइए। कारण यह है कि आप जैसी हमारी कंपनी के साथ एनरोल करते हैं, एनरोलमेंट के तुरंत बाद ना आपको हमारी कंपनी की तरफ से सारी फैसिलिटीज अप फ्रंट मिल जाती है, पहले ही दिन से मिल जाती है। चाहे वो ट्रेनिंग हो, ग्रुप में एड ऑन हो, सारे कोर्सेज हो, मैनेजर का, पहले ही दिन से वो सारी चीजें मिल जाती हैं। क्लियर है? तो ईएमआई में वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी ने इस चीज को, फैसिलिटी को रखा नहीं। बट हाँ, क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो उसको अरेंज, अदरवाइज आप अरेंज कर लीजिए पैसा, या क्रेडिट कार्ड से पे कर दीजिए। और फिर एक और चीज बताना, जो भी ऐसा कस्टमर होगा ना, सुनिएगा कि देखिए सर और मैम, आपके लिए ना आज कंपनी ने एक ऑफर भी निकाला है, बट वो ऑफर ना क्लैरिटी के साथ आज हमारे अंकित सर बताने वाले हैं शाम के 7 बजे के सेशन के अंदर। क्लियर है सब लोगों को? आपका पर्पस एक ही होना चाहिए। मैं अगर इससे 2 मिनट बात भी कर लूँ ना, बस ये मीटिंग में आया 7 बजे, ये नहीं कि कॉल पे ही बात करके रह जाए। सारा रिफ्रेम करके, सारी बात करके, सारी कंसल्टेशन करके सिर्फ आपको 7 बजे के सेशन में ही पिच करना है। ये मैं इसके अलावा के ऑब्जेक्शन बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि वहां पे ऑब्जेक्शन क्लियर करने बैठ जाना है कस्टमर का एक एक करके कि हाँ देखिए मैं बताता हूं इसका ये वो, कुछ नहीं। 2 मिनट कॉल पे बात करिए, 2 से 3 मिनट, गया तो 5 मिनट। ऑब्जेक्शन कॉल पे क्लियर नहीं करने हैं आज, सेशन में बिठाना है आज। क्लियर है? ये तो मैं बता रहा हूं ताकि आप 7 बजे के बाद भी अगर आपसे ही कस्टमर बात कर रहा है तो आप उसके जवाब अच्छे से दे पाओ। सब समझते हैं, लास्ट में एक ही बोलते हैं, जब पैसे हो आपको सामने से बोलेंगे, अभी नहीं करना। कोई कस्टमर अगर आता है कि भाई पैसे नहीं है, सामने से बोलेंगे,
पहली चीज, आप उसको आज के सेशन की इंपॉर्टेंस बता के आज के सेशन में बिठा दीजिए बस। क्लियर है? आज के सेशन की इंपॉर्टेंस बता के आज के सेशन में बिठा दीजिए, जो मैंने पीछे अभी 40 मिनट बताया है। अब उसको रिफ्रेम करूंगा तो आगे के 40 और मिनट निकल जाएंगे। ठीक है? तो सेम बस आप उसको यही पर्पस दिखा के कि आज के सेशन का पर्पस क्या है, 7 बजे बिठा दीजिए। कल बूट कैंप भी है, उसमें एक बार ही बिठा दीजिए, क्योंकि बूट कैंप के बाद तो आपको ही पता है पेमेंट किस लेवल पे निकलता है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भैया मुझे एक ही कोर्स करना है तो मैं पूरा पैकेज क्यों लूं? एक कोर्स करने से कोई ग्रोथ नहीं मिलती है। मिलती तो भाई एक कोर्स करने वाले बहुत कैटेगरी के लोग हैं, कर ले, कहीं पे भी कर ले। मैं आपको बताता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, उसको कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है कि यार अच्छे से बोलते कैसे हैं, है ना? एक एक कोर्स बन जाएगा इस पे, बन सकता है ना? यस और नो? एक कोर्स बन जाएगा कि भैया अच्छे से बोलते कैसे हैं। अब ये बन तो गया, अब इसका करेगा क्या? तूने बोलना सीख लिया, फिर क्या करेगा? नहीं, पैसा कैसे कमाएगा इससे, ये बताओ मुझे। आपने कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स कर लिया, मान गया मैं, आप इससे अर्निंग कैसे करोगे? कैसे अर्न करोगे? इसके अलावा आप सीखोगे, अगर आप कम्युनिकेशन सीख चुके, कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये? कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाता है। अच्छा, कंटेंट क्रिएट हो गया, उसके अंदर स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, ये दूसरा कोर्स है, कॉपी राइटिंग का जो मैंने बताया पीछे। चौथा, आपने ये तीनों चीज सीख ली, चौथा इसमें आता है, अगर आप खुद से ही वीडियो एडिट कर रहे हो तो भाई क्या करोगे फिर? किससे कराओ? 500 रुपए में बाहर से करवाओगे, 1000 रुपए में? तो पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास में, तो कंपनी दे तो रही है फैसिलिटी। कितने लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है ये? एक कोर्स सीख के कुछ नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल एक और बताता हूं, अगर उसको ई कॉमर्स करना है, मेरे को ई कॉमर्स में ग्रोथ लेनी है सर, मेरे को ई कॉमर्स में करना है, तो मैं ई कॉमर्स का ही कोर्स लूँ ना। भाई ई कॉमर्स कर लेगा, एक बात बता मेरे भाई और बहन या मेरी जाने मन, तू अगर एक कोर्स कर लेगा तो एक कोर्स करने के बाद में क्या करेगा? ई कॉमर्स का कोर्स करके तेरे को बस ई कॉमर्स पे लिस्टिंग करनी आ जाएगी। यही होता है ना ई कॉमर्स में, फेसबुक पे, सॉरी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में, मीशो पे माल कैसे डाले, या उसको वहां पे सेल कैसे करें, यही होता है। इसके अलावा फेसबुक पे ऐड चला के जो बेचेगा वो, इसके अलावा तेरे को एसईओ सीखना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि अमेजोन पे हो, गूगल पे हो, हर जगह काम आता है कि बंदा कोई सर्च मारे तो तेरा प्रोडक्ट रैंक में आए, किसी और का ना आए। कहां से सीखेगा वो? क्लियर हो रहा है सबको? समझ समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो एक कोर्स करके ग्रोथ नहीं मिलती है, क्योंकि 3-4 चीजें आपको लगती हैं जो आपको सच में उस चीज में पैसा कमा के दे सकती है। सर मेरे हस्बैंड, आपका अच्छा सर, हस्बैंड ने पूछा होगा, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। हस्बैंड ने पूछा होगा कि हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो हस्बैंड से ही बात करा दो, सिंपल है भाई। इस केस में आप हस्बैंड से ही बात कर सकते हो, बट हस्बैंड को सबसे पहले देख लेना भाई कि वो जो हस्बैंड है, वो भाई साहब ने हमारा सेशन देखा है या नहीं देखा है 7 PM का। क्योंकि क्या होता है ना, वो तो मान चुका है कि आप जेन्युइन पर्सन नहीं है, होने के बावजूद भी, क्योंकि वो नहीं जानता है, उसकी धर्मपत्नी जी जानती है। क्लियर है? बट वो नहीं जानता है। अब उसको जनवाने के लिए एक बारी मीटिंग तो दिखानी पड़ेगी ना, तो आप, अच्छा हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं है तो रिकॉर्डिंग दिखा दो भाई, सिंपल है। इसमें ऑब्जेक्शन ही नहीं है ना, ये तो वही कस्टमर आ गया घुमा फिरा के, मैं बताता रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन है, वही घुमा फिरा के वापस आते हैं। क्लियर हो गया हेमंत भाई और उमेश सर? किसी कस्टमर ने कहा कि भाई मेरे पास में, हस्बैंड ने भी बोल दिया कि मेरे पास में टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग दिखा दो। देखना नहीं चाह रहा है, फिर कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो उसे, फिर आप वाइफ से ही बात करिए। क्लियर बता रहा हूं, अगर कोई कस्टमर ऐसा है ना कि वो देखना भी नहीं चाह रहा है, फिर आपको वाइफ से ही बात करनी होगी, सिंपल उनसे ही बात करनी होगी कि सर और मैम ये देखिए कि हमारी कंपनी में कोई ऐसी वो चीज नहीं है जिसको आप क्वेश्चन कर पाओ, अगर है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको एटलीस्ट अपने हस्बैंड से तो बात करनी पड़ेगी, खुद से पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप उनको समझते हैं, और जो कि सच भी है। क्लियर है? मैं 2 दिन का आया हूँ, आप पिछले 20 साल से उनके साथ में हैं, तो मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छे से आप उनको समझते हैं। समझ में आ गया भाई? तो आपको उन्हीं पे बात करनी होगी कि मैम आप ही को आगे बात करनी होगी। ठीक है? ओनली फ्रीलांस करना है, कैसे पैकेज से स्टार्ट? देखो फ्रीलांस बेस्ट जो होता है प्रीमियम प्लस से होता है। अनुपमा जी, अगर कोई कस्टमर बोलता है भाई मेरे फ्रीलांस से, सॉरी
फ्रीलांस ही करना है और मुझे बेस्ट बताइए कि कौन सा होगा, तो प्रीमियम प्लस है। बट अगर उसके पास बिल्कुल बजट नहीं है तो आप उसको प्रीमियम भी सजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई लोग? क्योंकि ना प्रीमियम प्लस बहुत सस्ती कॉस्टिंग पे मिलता है, उसको मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल करके समझाता हूँ। आज बाहर एक कोर्स करने की कीमत कम से कम 5,000 रुपये तो होगी। यस और नो, एक बार हैंडल्स करके बताना, 5,000 रुपये की कॉस्ट होगी। और यही सेम अपने कस्टमर को भी बता सकते हो कि एक कोर्स को अगर आप करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई टूल्स को भी आप सीखते हो, या कोई भी कैटेगरी का ई कॉमर्स कर लो भाई, जाके डिजिटल मार्केटिंग कर लो, कम से कम 5,000 रुपये लगेगा। अब 5,000 रुपये एक कोर्स का है। हमारे यहाँ पे प्रीमियम प्लस के अंदर आपको 40+ कोर्सेज मिलते हैं, 45+ 48 कोर्सेज मिलते हैं। मैं अगर 40 कोर्स भी पकड़ के चलूं, 5 चौक 20, मतलब 2 लाख रुपए का वैल्यू के कोर्सेज आपको मिलते हैं अपफ्रंट। अब आप खुद बताइए, कंपनी के आपसे 2 लाख रुपए चार्ज कर रही है? यस और नो, एक बार चैट में भी लिख के बता सकते हो। क्या कंपनी आपसे पूरे 2 लाख रुपए चार्ज कर रही है कि भैया 2 लाख के कोर्सेज 2 लाख रुपए दे दो मेरे को? क्या कंपनी 1 लाख रुपए भी चार्ज कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन करके इतना एफिशिएंट और इतना अच्छा आप सबके लिए बना दिया है, हमारे सारे कस्टमर्स के लिए, कि भैया आप उतनी कॉस्टिंग ना लगा के भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ कंपनी के साथ वर्क करके, वही सारी फैसिलिटी जो 2-3 लाख रुपए में मिलती है आपको, हमारे साथ में 20-22 हज़ार रुपए में ले सकते हैं, जो कि प्रीमियम प्लस में आपको मिल जाती है। अच्छा, दूसरी चीज, अनुपमा जी फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई कोर्स करते हैं, सुजाता मैम कोई कोर्स करते हो आप, उस कोर्स को 3 महीना करोगे, यही होता है ना, 3-4 महीना कर लोगे। बट 3-4 महीना करने के बाद में अगर कोई अपडेट और मार्केट के अंदर नहीं आई है तो वो तो मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो गया है। ऐसा होता नहीं होता? आपने जो सीखा वो 1 साल पहले सीखा था, अब 1 साल बाद चीजें बदल गई हैं। आदमी एआई से यूज नहीं करता था 1 साल पहले इतना, आज बहुत करने लग गया है। तो चीजें बदल गई हैं, बट वो बदलाव आपको तो सीखने को नहीं मिलेगा ना। बट अगर आप प्रीमियम प्लस में स्टार्ट करते हैं तो वो सारी अपडेट्स हर 3 महीने में हमारे कोर्सेज के अंदर अपडेट होती हैं, साल में कम से कम 3 से 4 बार। और वो फैसिलिटी जो लाइफ टाइम मेंबरशिप की है, इसको लाइफ टाइम मेंबरशिप कह सकते हो, और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप की फैसिलिटी आपको लाइफ टाइम के लिए ही मिलती है। कहाँ? प्रीमियम प्लस पैकेज के अंदर। ऐसे सर, ऐसे ही तो भैया कल को उसने भी तभी टोकन दिया है। अच्छा, सूरज जी का कोई टोकन हुआ, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही सेम तरीके से कस्टमर ने टोकन दिया है, यही कहना चाह रहे हो? एक बार ग्रुप में बता देना भाई, यस लिख के। ठीक है सर, कहते हैं कि कोर्स नहीं लेना है, एफिलिएट ही करना है, तो ठीक है फिर एफिलिएट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट विदाउट सपोर्ट सिस्टम तो एफिलिएट नहीं कर पाओगे ना भाई। मेरे आप खुद बताओ, चलो आप सब लोग मेरे साथ में, मैं अगर नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, तो क्या आप सब ग्रो कर पाओगे? आंसर होगा नहीं। कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, मैनेजर का कोई सपोर्ट ही नहीं है, आंसर होगा नहीं। कंपनी की तरफ से कोई वेबिनार का सपोर्ट नहीं है, क्या करोगे? एफिलिएट मान लो बन गए एफिलिएट, धारा जी आप एफिलिएट बन चुके हो, अब कुछ है ही नहीं। आप बस कंपनी से जुड़ गए, और कंपनी से जुड़ने के बाद में कंपनी ने कह दिया करोगा, बेचो कोर्स, भला हुआ है, जो करना है करो। क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो उसको अपने आप से रिलेट करके बताओ ना कि सर मैं इतनी फैसिलिटी जब ले पा रहा हूँ उस कंपनी के साथ में, तो वो भी आपको भी तो मिल रही है, और उसी की कॉस्ट है ये, उसी की कॉस्ट है। राइट? कि कोई अगर आपको मैनेजर सपोर्ट कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि आपसे फीस कर रहा है, चार्ज ले रहा है। कोई अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो उसका कोई चार्ज वगैरह थोड़ी है, बट वन टाइम कॉस्ट है जो आप लेते हैं। क्लियर हो गया? सर मैंने ऐसे ही किया, मेरा आज प्रीमियम प्लस है। वाह, बहुत बढ़िया मैम, सही बात है। एक सेकंड, सही बात है, आप कोई ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, थैंक यू मैम। बोलते हैं पैसिव इनकम नहीं है इस प्लेटफॉर्म में, किसने कहा है? रानी जी ने। ये पता है धारणा कहाँ से आई है पैसिव इनकम की? आपको रियलिटी बताता हूँ, थोड़ी समझिएगा। 10 मिनट चलेगा आगे अगर सेशन लूंगा तो? फिर काम पे लगना है हमारे को बहुत स्पीड से। पैसिव इनकम अगर कोई बंदा कह देता, मेरे सामने भी कहते थे कभी कभी, पैसिव इनकम नहीं है इसमें, पैसिव इनकम नहीं है। अभी रिसेंटली ना एक लेडी ने ज्वाइन किया था हमारे साथ में, तो वो एक ऐसी ही कंपनी में काम करती थी जहां पे पैसिव इनकम मिलती है। ये ज्यादातर एमएलएम कंपनीज के अंदर मिलती है। एग्री करते हैं सब लोग? एमएलएम के अंदर होता है तुम्हारे ये काम करेगी, तुम्हारे को पैसिव आता रहेगा। मगर ये झूठ है, झूठ है ये। मैं सच बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा झूठ है। आप एक बात बताइए, क्यों कोई आपके लिए काम करेगा भाई? क्यों? कोई कारण है?
पैसिव इनकम की तुमने मुझसे बात करी, आप मुझे बता दीजिए कि आज आप देखते हो बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़ी कंपनी या बड़े से बड़ा स्टार्टअप जो भी चलता है वो क्या पैसिव इनकम के बेसिस पे चलता है? हाँ या ना, एक बार हैंड रेस करके बताना मुझे, ऐसे और ऐसे करके बता सकते हो कुछ भी। हाँ, पैसिव इनकम के बेसिस पे चलता है। कोई भी कंपनी जो आज बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है, चैट पे भी लिख के बता सकते हो क्या वो पैसिव इनकम दे रही है क्या अपने एम्प्लॉयज को या किसी भी पर्सन को? हाँ, तो बोनस तो मिलता ही है, इधर भी मिल तो रहा है बोनस। आइए, 14,500 कमीशन मिल रहा है 10,000 की बजाय, ठीक है। बट क्या पैसिव इनकम पे ग्रो कर रहा है? द आंसर इज नो। फिर पैसिव इनकम आया कहां से? ये होता है एमएलएम कंपनीज के अंदर। और वो पैसिव इनकम की सच्चाई बताइए उसको, सच्चाई। हेमंत भाई, 200 रुपए की चीज होती है जो 1,000 रुपए में बिकती है वहां पे, बाकी का 800 रुपए नीचे डिस्ट्रीब्यूट होता है उन सब में, चैन जो बनते हैं ना वहां पे, वो 800 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पैसिव इनकम वहां से आती है। टोटल ठगने वाला काम है ये। कितने लोगों को समझ में आ रही है पॉइंट? 200 रुपए की आइटम होती है जो बाजार में मिल जाएगी आजू बाजू में, जो आप मैं एक बारी ना, मैं पहले वेस्टीज में काम करता, बहुत पहले की बात है, 2019 या 20 के अराउंड की बात है ये। तो मैं वेस्टीज में जब गया पहली बार, उनकी मीटिंग वगैरह में गया, तो मैंने कहा यार इनके प्रोडक्ट्स तो लिए जाए, कितने खास है कितने नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। तो मैं गया एक बारी, साली 20 रुपए की साबुन 150 रुपए में मिल रही है वहां पे, 200 रुपए मिल रही है। मैं 250 ग्राम सर्फ, नॉट 1 किलो, सर्फ होता है जिससे कपड़े वॉश करते हैं। अब क्या वो ऐसी ऐसी आइटम बेचते हैं, मैं भी क्या करता, तो मुझे लेना था, मैं कि ट्राई तो करें कैसा होता है कैसा नहीं। तो बाहर जो मिलता है वो 50, 100, 200 रुपए में आपको किलो में मिल जाएगा, अच्छे वाला कह रहा हूं मैं, मिलेगा नहीं मिलेगा? किलो में मिल, वो 250 रुपए का मैं लेके आया, 250, 300 रुपए का 250 ग्राम। मेरे पिताजी जब ने वो पैकेट उठा के देखा और रेट देखा तो कहते हैं बेटा ये सर्फ ही है, ये सोना है। हाँ? ये क्या है आप खुद सोचिए। क्या आइटम को बनाने में 250 रुपए की कॉस्ट लगी थी? मुश्किल से 50 रुपए की लगी होगी। मगर बाकी का 200 रुपए क्या हो रहा है? वो जितने नीचे के लोग हैं उसमें बटे जा रहा है। मतलब क्या है? जो एंड कंज्यूमर है उसका तो नुकसान हो रहा है ना। जो वो 50 रुपए में खरीदता, वो जान पूछ के उसको 200 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। और यहां से बनता है वो पैसिव इनकम। ये लॉजिक है। कितने लोगों को समझ में आया पॉइंट? यहां से बनता है पैसिव इनकम। अब उसको एक बात बताइए कि अगर आपको सच में अपने अपने लिए करियर में बहुत बड़ा कुछ करना है, या सच में अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ लेनी है, क्या ये करके आप ग्रोथ कर पाओगे? किसी पैसिव इनकम वाली कंपनी में या एमएलएम कंपनी के साथ जुड़ के ग्रोथ कर पाओगे? इम्पॉसिबल है। आपको रियल में अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं नहीं कह, उसको डायरेक्ट बोलिए कि मैं नहीं कहता कि सर हमारे साथ आइए आप। मैं कहता हूं कि आप कहीं भी जाओगे ना, आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना है कि भाई मुझे क्या आता है, मैं क्या काम करके दे सकता हूं किसी कंपनी को, या अपने स्टार्टअप में मैं क्या काम कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या खूबी है या कला है। उसको अगर नहीं है तो डेवलप करिए, और अगर है तो उस पर काम करिए, उसको नरिश करिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जब तक ये चीज नहीं होगी ना, आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये रियलिटी है, बोल दीजिए अपने कस्टमर को जो भी इस तरीके से बात करे। पैसिव इनकम चाहिए। स्किल डेवलपमेंट से बड़ी पैसिव इनकम कुछ नहीं होती है। मधु मैम, अगर मुझे आज ट्रेनिंग लेना आता है ना, मुझे सेल्स करनी आती है, मैं बुढ़ापे तक 50 साल के जब तक हो जाऊंगा ना, 50-60 साल का, मैं तब भी हाई टिकट सेल्स करके महीने के 10, 20, 30 लाख रुपए कमा सकता हूं। मगर अगर मुझे वो नहीं आता है तो बुढ़ापा तो फिर आपको भी पता कैसा जाता है बहुत से लोगों का। क्लियर हो रहा है? तो स्किल डेवलपमेंट से अच्छी पैसिव इनकम कुछ नहीं होती है। कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल डेवलप कर लें, कुछ खूबियां डेवलप कर लें, सेल्स की, मार्केटिंग की, बिजनेस की कुछ ऐसी नॉलेज डेवलप कर लें, ये जो बुद्धि है ना, इससे बढ़िया पैसिव इनकम कुछ नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, इससे बढ़िया कोई पैसिव इनकम होती है क्या? आपने इधर सारी चीजें सीख ली, अब चाहे आज काम करो चाहे 2 साल बाद काम करो, आपको पैसा मिलेगा उस चीज का। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? यस और नो, एक बार चैट में लिख के बता देना। सर कस्टमर प्रो ही लेना चाहते हैं, बोलते हैं इससे भी काम नहीं, प्रो में वो मजा नहीं है, उसको बताइए कुछ। देखो क्या होता है ना, सिमिलैरिटी लगती है। मैं बोल दूं कि भाई प्रो और प्रीमियम एक से हैं, तो आपको क्या लगेगा, यार 7,000 में प्रो ही ले लेता हूँ। बट डिफरेंस तो दिखाओ ना पहले, उसमें क्या मिलता है जो इसमें नहीं मिलता है। और इन सब के लिए बस उसको 7 बजे के सेशन में बिठा दीजिए।
7 बजे के सेशन में। आज का आपका एक ही पर्पस, एक ही कॉल, एक ही मोटिव और एक ही डायरेक्शन होना चाहिए कि भाई अपने सारे कस्टमर को 7 बजे के सेशन में आप इनवाइट करें, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। एक ही पर्पस होना चाहिए, मेरे अगर 200 कस्टमर है, मेरे ये जितनी भी लीड्स मेरे व्हाट्सएप पे है, पहली 4-5 चीजें इकट्ठा कर लो। पहले मेरे कितने लोग व्हाट्सएप पे हैं, सबको कनेक्ट करूंगा 1-to-1 कॉल पे। सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉलो अप भेज देने से कुछ नहीं होगा जब तक अपने एक एक कस्टमर को 1-to-1 कॉल नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरी, अपने हर एक कस्टमर को 1-to-1 कनेक्ट करके जब उसे बिठाओगे सेशन के अंदर और वो कंप्लीट ज्वाइन करेगा तो उसके क्लोजिंग के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। 2 कैटेगरी फाइंड आउट कर लो। पहला, हॉट फनल की, जिन जो सबको समझे हुए डिसीजन पे बातें अटकी हुई है, क्लियर है? पहला ये कैटेगरी, इसकी लिस्ट बनाओ सबकी, पेपर पे लिखो भाई, डायरी में लिखो अपनी, ये मेरे 15, 20, 30, वो 40 ये कस्टमर है, इसके ऊपर काम करना मेरे को भेजो। हर किसी का मुझे ना व्हाट्सएप पे उसका फोटो चाहिए कि भाई मैंने इतने, मेरे को भेजते कितने सारे लोग कि सर मेरा ये वाले कस्टमर है, ये पूरा स्क्रीनशॉट का फोटो भेज देते हैं उसका। मुझे भेजना है आप सबको, कितने लोग भेजेंगे? उसके बाद में अब वो कस्टमर पे जाइए जो कस्टमर अब तक आपसे कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। ये वो थे जो कनेक्ट हो चुके हैं हॉट फनल वाले, अब वो पे जाइए, उस वाले पे जाइए जो अब तक कस्टमर आपसे कनेक्ट ही नहीं हुआ है। उसको अपने या दूसरे नंबर से बात करके मिठाइए 7 बजे के सेशन में, जिस तरीके से मैंने अब तक पूरे सेशन में आपको समझाया बताया। क्लियर है सबको? समझ में आ गया भाई सबको? ऑल राइट। अनुपमा जी, क्रेडिट कार्ड से कैसे पे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। जब कस्टमर, अगर कस्टमर को लिंक भेजा हुआ है तो कस्टमर जब रजिस्ट्रेशन करता है तो जहां यूपीआई का ऑप्शन आता है वहां कार्ड का ऑप्शन आता है और उसमें वो क्रेडिट कार्ड का डाटा डिटेल्स वहां पे फिल कर देगा और ओटीपी आएगा, वहां डन कर देगा उसको। बहुत सिंपल है। समझ में आ गया भाई सब लोगों को? हाँ, बहुत सिंपल है। तो सब लोग तैयार हैं आज शाम के 7 बजे के सेशन के लिए पूरा जोर जबरदस्ती के साथ, पूरी एनर्जी के साथ काम करने के लिए? एक बारी चैट में जल्दी से रेडी लिख के बता दो यार। बहुत चीजें सिखाई, बताई, समझाई है मैंने, हर एक को अप्लाई करिए। बट सबसे बड़ा मोटिव और पर्पस आपका यही होना चाहिए कि मेरा हर एक कस्टमर आज 7 बजे के सेशन में आए। क्लियर है? एक एक बंदे को मैं आज 7 बजे के सेशन में बिठा दूं किसी भी हाल में, और मेरे से कनेक्ट करते चलिएगा। अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो दैट्स द बेस्ट, बट उसके बाद में मेरे साथ में कनेक्ट करिएगा हर एक कस्टमर को। रेडी सर, रेडी रेडी रेडी। वाह, बहुत बढ़िया। Thank you for the ultimate guidance and support always. Thank you so much पूजा मैम, and thank you so much everyone. मैं नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी कि कोई भी इंसान इस पूरे क्लोजिंग के टाइम में खाली हाथ रहे। अगर आपका प्रो पैकेज है, सुप्रीम है, तो अपग्रेड कर लीजिए, 7 डेज का टाइम होता है। बट मैं ये चाहूंगा कि ये 14, 15, 16 तारीख को आपके अकाउंट में, आपके डैशबोर्ड पे, आपके हाथ में धन लक्ष्मी हो। ठीक है? ये मैं जरूर चाहूंगा। तो आई वॉन्ट दिस कि भैया आप इस 16 तारीख तक रात 12 बजे तक या कल तक या आज तक एक अच्छी क्लोजिंग के नंबर को अचीव कर लो, क्योंकि ये मिड मंथ की क्लोजिंग 14, आज 15, 16, ये क्लोजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्क्लेव को अचीव कराने में। इज दैट क्लियर? आपके मुंह में घी शक्कर कौन है ये? आशा जी है। ऑल राइट, ऑल राइट, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब लोग लगिए काम पे, लिस्ट बनाइए अपने हर एक कस्टमर का एंड कंसल्ट करिए अपने हर एक कस्टमर से। मिलता हूं मैं आपको अगले ट्रेनिंग सेशन में। कल मॉर्निंग में ही लूंगा मैं, अभी ट्रेनिंग ये जितना भी क्लोजिंग चलेगा सारे सेशन मॉर्निंग में, कल भी परसों भी। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों लग जाओ, बिल्कुल नहीं छोड़ना ये चांस। थैंक यू सो मच, मिलता हूं कल मॉर्निंग में। थैंक यू, बाय बाय।